है बेटा, यदि कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यदि सपोज करो एक्स की पावर एन है, इसका डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स हमारा होगा, पावर आगे आ जाएगी बेटा एन एक्स रेस्ट टू पावर, इस पावर में से एक माइनस कर दीजिए एन माइनस वन, ठीक है। इसी में यदि सपोज करो हमारा फंक्शन है y इजिकल टू एक्स रेस्ट टू पावर 5, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स इजिकल टू 5 आगे 5 एक्स रेस्ट टू की पावर 5 माइनस वन, दैट इज 5 एक्स रेस्ट टू की पावर 4। इसी पैटर्न में यदि सपोज करो हमारे पास फंक्शन आ जाता -2 बाय एक्स रेस्ट टू की पावर 3, -2 बाय एक्स रेस्ट टू की पावर 3, यदि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स इजिकल टू एक्स रेस्ट टू की पावर 3, यदि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स रेस्ट टू की पावर -3। अब इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, -2 मल्टीप्लाई -3 इंटू एक्स रेस टू की पावर -3 -1, तो ये -2 मल्टीप्लाई -3 इट्स 6 एक्स रेस टू की पावर -4, तो ये हमारा बनेगा 6 बाई एक्स रेस टू की पावर 4। तो dy बाई डी एक्स किसका, इसका y इजिकल टू -2 बाई एक्स रेस टू की पावर 3, इसका डेरिवेटिव 6 बाई एक्स। विशु एंड प्राची, ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हमारा बेटा नया चैप्टर है, विषय स्पेशल आपके लिए, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, क्योंकि आप रेगुलर हो क्लास में। y इजिकल टू एक्स रेस्ट टू की पावर n, यदि हम इसका डेरिवेटिव करने जाएं तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, n पावर आगे बेटा x रेस्ट टू की पावर n माइनस वन, पावर में से एक माइनस कर दीजिए n एक्स रेस्ट टू की पावर n माइनस वन। इसी में यदि हमारा x रेस्ट टू की पावर 5 है तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स 5 आगे x रेस्ट टू की पावर 5 माइनस वन 4, 5 एक्स रेस्ट टू की पावर 4। इसी में यदि मान लो सपोज हमारे पास फंक्शन है y इजिकल टू -2 बाई एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं -2 एक्स रेस्ट की पावर -3, तो बेटा इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा -2 मल्टीप्लाई -3 आगे आ जाएगा एक्स रेस्ट की पावर -3 -1, इसमें से एक माइनस कीजिए, तो -3 -1 क्या बनेगा, -2 मल्टीप्लाई -3 इट्स 6 एक्स रेस्ट की पावर -4, तो इसको रीराइट करेंगे तो 6 बाई एक्स रेस्ट की पावर 4, ठीक है। हमने कल कुछ फॉर्मूले बताए थे कि यदि फंक्शन y इजिकल टू साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव हमारा हुआ साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। इसी प्रकार यदि फंक्शन y इजिकल टू कोस एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ हमारा dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स। ये फॉर्मूले हैं, आपको ये याद करने हैं, कल हमने सेंड किए थे, पिक्स भी सेंड की थी बेटा, ठीक है। और ये रहे आपके ये फॉर्मूले, एफ एक्स पेज नंबर 162 पर एक्स रेस्ट की पावर एन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स एन एक्स रेस्ट की पावर एन माइनस वन, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, वाई इजिकल टू टेन एक्स का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इजिकल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। और इसी में यदि सपोज करो हमारा डेरिवेटिव है कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हुआ हमारा माइनस कोट एक्स कोसिकेंट एक्स, कोट एक्स कोसिकेंट एक्स,
सेकेंट एक्स। इसी में यदि हमारा फंक्शन हुआ, सपोज करो ये फॉर्मूले है बेटा, ये हमें याद करने हैं। सेकेंट एक्स का डेरिवेटिव, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन सभी का डेरिवेटिव हमने किया dy बाई डी एक्स सेकेंट एक्स एंड 10x। ठीक है, अब ये फॉर्मूले याद करने के बाद कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव, सपोज करो बेटा हमारे पास फंक्शन आ जाता है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 3। वो कहता है कि इसका डेरिवेटिव निकालिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, ए एक्स क्यूब, फॉर्मूला खोल दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर एक्स। ये हमारा फॉर्मूला ओपन हो गया, a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स। हमारा पहले फॉर्मूला ओपन किया, उसके बाद a क्यूब तो बेटा कांस्टेंट है, सिर्फ x क्यूब, हमें वेरिएबल पे कंसंट्रेट करना है, हमें इसका कोई मैटर नहीं करता बेटा। x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, यू नो वेरी वेल, 3x स्क्वायर, a क्यूब एज इट इज, x क्यूब पावर आगे आ जाएगी 3 और x इसमें से 3 माइनस 1 2 प्लस बी क्यूब। बी क्यूब एक कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है जीरो होता है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है, प्लस 3a स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, क्योंकि 3a स्क्वायर भी बेटा कांस्टेंट है, इसके साथ है 3a स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का यू नो वेरी वेल 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1, और इसी प्रकार प्लस 3a स्क्वायर बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 3a स्क्वायर बी एक्स का 3a स्क्वायर बी। इसको रीराइट कर लीजिए, ये आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। कुछ और डेरिवेटिव्स देखते हैं हम। यदि सपोज करो हमारे पास फंक्शन है y इजिकल टू एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, y इजिकल टू एक्स, इसका डेरिवेटिव हमारा बनेगा dy बाई डी एक्स। पावर कितना है बेटा इसका, 1 1 आगे x रेज टू की पावर 1 माइनस 1, तो ये क्या बनेगा 1 इंटू एक्स रेज टू की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, आपको पता है किसी की भी पावर 0 1 होता है। तो देखिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इजिकल टू 1। इसी में यदि सपोज हमारे पास फंक्शन होता है y इजिकल टू 5x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव आप डायरेक्ट लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इजिकल टू 5। सर 5 कैसे, यू नो अगेन ये क्या बनेगा 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 1, 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 1, तो 5 इंटू 1 5, एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 1 एक्स रेज टू पावर 0, और यू नो वेरी वेल किसी की भी पावर 0 1 होता है। इसी पैटर्न में सपोज करो आपके पास फंक्शन हो जाता है ये y इजिकल टू ए बी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव भी सेम, ए बी कॉन्स्टेंट है बेटा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा हमारा, dy बाई डी एक्स बनेगा हमारा ए बी। ठीक है, ये चीज बनेगी। अब कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव देखते हैं, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव, कांस्टेंट फंक्शन जैसे कि y इजिकल टू 5, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स रेज टू की पावर 0 लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स रेज टू की पावर 0, क्यों एक्स रेज टू की पावर की 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 होता है, 5 इंटू 1 5 होता है। तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा आपका, dy बाई डी एक्स आपका क्या बनेगा 5 इंटू में 0 आगे एक्स रेज टू की पावर 0 माइनस 1, तो आप देखिए बेटा 0 इंटू समथिंग कुछ भी बने बेटा, क्यों 0 बाय एक्स, तो 0 बाय समथिंग 0, तो इसलिए कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है 0। इसी प्रकार यदि y इजिकल टू ए बी है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यदि इसमें
एक्स की टर्म नहीं है तो बेटा इसका डेरिवेटिव ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। हम डायरेक्ट यूज करेंगे ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला यूज किया था, और इसलिए हमने जो ये बी क्यूब है, बी क्यूब इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमने जीरो लिखा था बेटा, क्योंकि बी क्यूब के साथ कोई भी वेरिएबल की टर्म नहीं है। सर ए एक्स प्लस बी क्यूब का तो हमें डेरिवेटिव पता लग गया। सपोज करो हमारे पास फंक्शन ऐसा आ जाता, ए एक्स स्क्वायर, सॉरी ए अभी बाद में यूज करेंगे, 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 रेस्ट की पावर 25। अब इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं क्या, क्योंकि चलो क्यूब है स्क्वायर है तो हम कैसे भी फॉर्मूले को बना सकते हैं, बट यदि ये 25 आ जाए तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा। तो डेरिवेटिव आसान इसलिए होता है dy बाई डी एक्स। इसको थोड़ी देर के लिए सपोज करो इसको मैं x मानूं, इस पूरी टर्म को x मान लीजिए, x हमारा बन गया 5x क्यूब, बड़ा x कैपिटल x, 5x क्यूब माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, इस कंप्लीट टर्म को हमने कैपिटल x माना, 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5, तो फंक्शन क्या बनेगा हमारा, कैपिटल x रेज टू की पावर 25। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव तो आसान है सर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 25 आगे आ जाएगा, x रेज टू की पावर 25 माइनस 1 24। बट ये तो डेरिवेटिव किसका किया हमने बेटा, इसका किया, x का किया है। ठीक है, अभी इसका डेरिवेटिव बाकी है, तो इसके बाद हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, इसके बाद लिख दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ किस फंक्शन का बाकी था, इसका। ये तो हमने x का डेरिवेटिव किया था ना बेटा, अब डेरिवेटिव बच रहा है इस फंक्शन का, 5x क्यूब माइनस 4x क्यूब स्क्वायर सॉरी प्लस 5। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए तो ये क्या बन जाएगा, 25 कैपिटल x रेज टू की पावर 24। अब डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, सिंपल दोबारा 5 3 जा 15 x 3 माइनस 1 2 15 x स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 x रेज टू की पावर 2 माइनस 1 1 प्लस कांस्टेंट फंक्शन है, इसके साथ कोई x की टर्म नहीं है, तो आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो, तो ये हमारा बन जाएगा 25। x की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है हमारी x 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 इंटू में, ये सभी मल्टीप्लाई में है बेटा, 15x स्क्वायर माइनस 8x। और ध्यान दीजिए देखो बेटा ब्रैकेट की इम्पोर्टेंस है, यदि आपने ये ब्रैकेट पुट अप नहीं किया तो ये 15x स्क्वायर तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बट माइनस 8x नहीं, तो ब्रैकेट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, तो सर क्या हम उस क्वेश्चन को y इजकल टू, जो हमारा क्वेश्चन था पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था, y इजकल टू ए एक्स प्लस बी क्यूब, क्या उस इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे कर सकते थे, जरूरी नहीं हमें फॉर्मूला ओपन करना है, हम क्या करेंगे इस टर्म को कैपिटल x मान लेंगे, x की वैल्यू क्या हुई हमारी ए एक्स प्लस बी का b सॉरी, तो y इजकल टू ये क्या बन जाएगा एक्स क्यूब, और इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा डी वाई बाई डी एक्स 3x स्क्वायर। अभी हमने इस x का डेरिवेटिव किया बेटा, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव नहीं किया, इनटू लिख दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा हमारा डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ दिस ए एक्स का डेरिवेटिव अभी किया था बेटा, x का डेरिवेटिव होता है 1, 5x का डेरिवेटिव क्या था 5, तो ax का डेरिवेटिव क्या होगा a, ax का डेरिवेटिव a, तो ax का डेरिवेटिव हम डायरेक्ट लिखेंगे, देखिए डेरिवेटिव के लिए फिर ब्रैकेट a प्लस b का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो, क्योंकि अभी हमने किया था 5 का डेरिवेटिव जीरो, a का डेरिवेटिव जीरो, यदि कोई भी टर्म नहीं है x की, वेरिएबल की कोई भी टर्म नहीं है तो उसका डेरिवेटिव जीरो, तो ये बन जाएगा हमारा 3a
एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या थी ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी क्यूब नहीं थी बेटा, एक्स की वैल्यू थी सिर्फ ए एक्स प्लस बी, ध्यान दीजिए। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप सोचेंगे ये हम क्या कैसे करते हैं, सबसे पहले पावर का, उसके बाद लेफ्ट से राइट डेरिवेटिव करते हैं। सबसे पहले यदि फंक्शन में पावर है तो पावर का करेंगे, उसके बाद लेफ्ट से राइट डेरिवेटिव करेंगे, लेफ्ट से राइट। और ध्यान रखिएगा जब डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसको ब्रैकेट में पुटअप कीजिए, ठीक है। अब देखिए यदि हम आपकी एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जाएं, 5.1 नहीं कर रहे अभी बेटा हम, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। इसको कभी जब ऑफलाइन क्लास होंगी तो अच्छे से क्लियर किया जाएगा, एक ही एक्सरसाइज है, इसके बेस पे एक क्वेश्चन 5.1 में से कंफर्म्ड आता है। अब देखिए बेटा, डेरिवेटिव कीजिए, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्सरसाइज 1 to 8 तक के क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए बेटा, क्या आपके पास साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव है? नहीं, हमारे पास डेरिवेटिव है साइन एक्स का। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है आपको पता है, डायरेक्ट लिख यूज किया था कोस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव कोस एक्स है। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव नहीं है आपके पास, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 की वजह से प्रॉब्लम है, हमने इसको क्या किया, कैपिटल एक्स कंसिडर किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, वाई इजकल टू ये बन जाएगा साइन कैपिटल एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ हमारा, इट्स कोस एक्स। बट अभी तो हमने क्या किया है बेटा, इस x का किया है, अभी इस फंक्शन का नहीं किया। इनटू लिख दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, इसका डेरिवेटिव और कीजिए। तो ये हमारा बन जाएगा कोस ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में इसको आगे लिख दीजिए, इट्स 2x कोस, x की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये हमारा बन गया। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको इसको x मानना है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपली डी वाई बाई डी एक्स। साइन का लेफ्ट से राइट तक डेरिवेटिव करते जाए हर एक फंक्शन का। सबसे पहले बेटा साइन शो हुआ, पहले ये चेक करते हैं क्या फंक्शन में पावर है, क्या इसकी कोई पावर है, नहीं। सर ये रहा एक्स स्क्वायर की पावर, नहीं बेटा ये एंगल में पावर है, साइन की पावर नहीं है, पूरे फंक्शन की पावर होनी चाहिए। यहाँ पे कोई पावर होती तो पहले पावर का किया जाता, बट यहाँ कोई पावर नहीं है। हमें सबसे पहले साइन शो हुआ, साइन का डेरिवेटिव कोस, बाकी टर्म एज इट इज कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। उसके बाद एक्स स्क्वायर शो हुआ लेफ्ट से राइट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 5 शो हुआ 0। तो ये आंसर क्या है, 2x कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ऐसा आपकी है बेटा, आप ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में सेकंड क्वेश्चन, कोस ऑफ साइन एक्स, y इज इक्वल टू कोस ऑफ साइन एक्स। ध्यान दीजिए, अब दोबारा बेटा देखिए दो मेथड हैं, एक तो ये मेथड जिसमें हम x कंसीडर करते हैं, एक डायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड करेंगे तो हम बताते हैं कैसे किया जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या फंक्शन पे पावर है, नहीं है, तो सबसे पहले बेटा कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन और बाकी टर्म एज इट इज, दैट इज साइन एक्स। ध्यान दीजिए साइन इंटू साइन एक्स है, साइन के एंगल में साइन एक्स है। उसके बाद साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कोस एक्स, उसके बाद एक्स का डेरिवेटिव 1। आई थिंक ये लिटिल बिट आपके लिए कंफ्यूजिंग है, तो हम इसको इस मेथड से करते हैं, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फंक्शन हमारा है y इज इक्वल टू कोस इंटू साइन एक्स।
तो देखिए बेटा हमारे पास cos x का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स आपको पता है डायरेक्ट यूज किया जाता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, बट कोस साइन एक्स का डेरिवेटिव नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे कैपिटल एक्स कंसीडर कर लेंगे। तो y इजकल टू ये बन जाएगा हमारा कोस ऑफ एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस साइन ऑफ एक्स। अभी ये तो इस x का डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव नहीं हुआ, इनटू लिख दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है क्या होता है कोस एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स कोस एक्स। ध्यान दीजिए ये कैपिटल एक्स है और ये स्मॉल एक्स है। अब इस एक्स की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, माइनस साइन, इस एक्स की वैल्यू क्या है साइन एक्स, साइन एक्स। यहाँ